जिस दिन आपका मन रूपी दर्पण साफ होगा उसी दिन प्रत्यक्ष गुरु का रूप आपके सामने दिखेगा। जब तक मन रूपी दर्पण साफ नहीं तब तक गुरु का अंदर में दर्शन नहीं, और जब तक दर्शन गुरु का नहीं तब तक जीवन में मन प्रसन्न कहाँ से होगा। अगर मन की प्रसन्नता चाहते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं बड़े प्रेम से कि गुरु को हृदय रूपी सिंहासन पर बिठाइए। ये दूसरी जड़ी है मानस ध्यान, याद रखिएगा। ये क्या कर देंगे आपको, तो आपका चेहरा दिव्य बनाने का काम करेंगे, दिव्य बन जाएगा आपका। सदैव याद रखिएगा कि दूसरी जड़ी जब सुंघाई गई थी लक्ष्मण जी को तो बेचारे सोनहरे कलर के हो गए थे। उसी प्रकार से गुरु रूप का दर्शन आप करेंगे, मन प्रसन्न होगा, खिल उठेगा चेहरा। जो मुरझाया हुआ चेहरा है ये नहीं रहेगा आपका। आपके अंदर में शांति विराजने लग जाएगी यहीं से, क्योंकि हिमालय भले ना गए हों लेकिन हिमालय की तराई अगर चले गए हैं तो वहीं से आपको शांति अर्थात ठंडक लगना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जिन व्यक्तियों ने गुरु रूप का दर्शन कर लिया यहीं से उनके अंदर में शीतलता आनी शुरू हो जाती है, और परिणाम ये होता है कि दृष्टि योग में तो पूर्ण प्रकाश वो देखने लग जाता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मानस ध्यान को साधारण ध्यान नहीं समझिएगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मानस ध्यान को खूब मनोयोग पर करने की चेष्टा कीजिए। कैसे होगा, हम आप लोगों ने सुना है जीवन में, क्या सुना है कि द्रौपदी ने पुकार लगाई तो भगवान श्री कृष्ण आ गए। हम लोग भी पुकार रहे हैं इस जमाने में। इतने तो कोई नहीं संसार में अनसुनी कर सकते हैं हमारी बात, लेकिन नहीं आ रहे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मन पवित्र नहीं है। द्रौपदी का मन पवित्र था, जैसे लगाया पुकार भगवान श्री कृष्ण हाजिर हो गए। कहा हरो द्वारिका नाथ। द्वारिका यहाँ पुकार कहाँ लगा रही थी, हस्तिनापुर में नहीं। हरो द्वारिका नाथ अब शरण में तेरी, बिन काज महाराज लाज गई मेरी। भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी पूछती है कि आपने तो लाज मेरी बचाई है, बस इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उस समय प्रभु आपने बचाई जिसमें मेरी लाज जाने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्णा तुमने क्या कही थी, मैं तो आपको पुकार ही रही थी। कहा तुमने कही हरो द्वारिका नाथ अब शरण में तेरी। द्वारिका कितनी दूर है, हस्तिनापुर कितनी दूर है, विचार करो तो। जैसे तुमने कही हृदय केश का नाम ली मैं तुरंत प्रकट हो गई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वह परमात्मा रूपी गुरु निकट विराजते हैं। मन को जगाने की जरूरत है। परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग मन मेरे। परमात्मा रूपी गुरु आपके निकट विराजते हैं, केवल मन को जगाने की जरूरत है। कहेंगे हम लोग तो सब के सब अभी जगे हुए हैं। संतों ने कहा नहीं, अगर जगे होते तो गुरु को प्रत्यक्ष निकट पाते। जगे नहीं होने के कारण गुरु को हम लोगों ने निकट नहीं दूर कर दिए हैं। इसलिए संतों ने कहा कि जगाइए किसको, मन को। मन किधर है, जब तक हमारा मन अधमुख है तब तक हम जगे हुए नहीं है। जब तक हम विषयों का चिंतन करते रहते हैं सदैव, तब तक जगना संभव नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम अधमुख ना होकर के ऊर्ध्वमुख हो जाए। ऊर्ध्वमुख होते ही मन जगेगा तो गुरु कहाँ विराजेंगे, तो कहा परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग मन मेरे। परमात्मा रूपी गुरु कहाँ विराजेंगे, तो कहा सबसे नजदीक। उनसे नजदीक संसार में कोई नहीं हो सकते। संग में सोने वाले भी आप याद रखिएगा
वे भी उतने नजदीक नहीं है जितने कि संत सदगुरु नजदीक हुआ करते हैं। ये सदैव ख्याल रखिएगा जीवन में कि गुरु समान संसार में नजदीक और कोई नहीं होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या वो कहते हैं? अर्जुन को देखा कि ये भी कहीं न कहीं मोहाग्रस्त है, अपने तो पूरा दम लगा करके मुंह से थोड़ा निकालने का काम किया, लेकिन आपको पता है कि युद्ध भूमि में तैयार तो हो गई युद्ध करने के लिए। वही अभिमन्यु की जब मृत्यु हो गई फिर मोहाग्रस्त हो गए। इतने रोए अर्जुन, इतने रोए। भगवान श्री कृष्ण को चुप करने के लिए स्वर्ग ले जाना पड़ा। और स्वर्ग जब गए तो वहां अभिमन्यु खेल रहा था। अभिमन्यु सबसे कम उम्र में जाने का कारण यह था कि सब के सब देवतागण तो आ चुके थे, लेकिन चंद्रमा का अंश का कोई नहीं आया था। अर्थात इंद्र के अंश से हो गए थे अर्जुन, पवन कुमार के अंश से हो गए थे भीम, अश्विनी कुमार के अंश से हो गए थे सहदेव और नकुल, और धर्मराज के अंश से हो गए थे आपके युधिष्ठिर। लेकिन चंद्रमा के अंश से कोई नहीं, और देवतागण भी हो गए थे। उसको जब कहा गया था तो कहा कि मेरे अंश तो जाएगा, लेकिन बहुत दिन तक ठहरने की उनकी इच्छा नहीं। कम समय में अगर उनको आप भेज दें तो मैं ऐसा उपाय कर सकता हूं। तो चंद्रमा का अंश होने के नाते अभिमन्यु बहुत कम समय रहा, और परिणाम ये हुआ कि सबको आशीर्वाद दे रहे थे। जब युद्ध भूमि में जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण के पहले द्रौपदी आशीर्वाद करती है, दीर्घजीवी भव, आयुष्मान भव, सब के सब जब कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम जब करने आते हैं तो कहते हैं यशस्वी भव। कृष्णा पूछती है कि केशव तुमने लंबी आयु का आशीर्वाद नहीं दिया? कहा कृष्णा ये यशस्वी होंगे और सबसे श्रेष्ठ योद्धा कहलाएंगे, इसलिए मैंने यशस्वी होने का आशीर्वाद नहीं दिया। आप लोगों को पता है कि समस्त योद्धा मिलकर के, अर्थात 7 महारथी मिलकर के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारा गया। इतने बड़े योद्धा निकले कि आज दुनिया में कम उम्र वाले योद्धा कहलाए। भीष्म पितामह कहा करते थे कि अगर मैं जानता कि चारों ओर से हस्तिनापुर सुरक्षित है तो मैं तुम्हारे चरणों में अपना मैं धनुष रख देता। इतनी बड़ी बात कहने वाले। तो मैं कहने जा रहा था कि वह अभिमन्यु के पिता अर्जुन जब मोहाग्रस्त हुए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानो तत्वदर्शिना। कहे अर्जुन तत्वदर्शियों की सेवा करो। जब तत्वदर्शियों की सेवा करेंगे आप तो आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे। जब तक तत्वदर्शियों की सेवा नहीं करेंगे तब तक ज्ञान चक्षु आपके खुल नहीं सकते। लाख आप संसार में समस्त मंदिरों की सेवा आप कर लीजिए, लेकिन ज्ञान चक्षु खोलने की ताकत अगर किन्हीं में होती है तो सदगुरु में होती है। इसलिए समस्त भूमंडल के यात्रा आप कर लें, लेकिन ज्ञान चक्षु आपका तब खुलेगा सदगुरु की सेवा करेंगे। जब तक सदगुरु की सेवा नहीं करेंगे तब तक ज्ञान चक्षु खुलने वाला नहीं है। कुछ भी आप कर लीजिए, बड़े से बड़े विद्वान बन जाइए आप, भौतिकता की सीमा पार कर जाइए आप, भौतिक विद्या के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को हासिल कर लीजिए, लेकिन आत्म कल्याण वाली जो विद्या है जिसे हम अध्यात्म विद्या कहते हैं, उस विद्या के लिए तो गुरु की बड़ी आवश्यकता है।